जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार आ रहा है। तो आज हमारा वीडियो सोमवार के तीसरे व्रत की कथा का है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा और कथा को पूरा सुनकर जाइएगा। भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को समस्त प्रकार के सुखों से पूर्ण रखेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार को व्रत करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। सावनवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। सावन व्रत का सोमवार हर महीने में खास महत्व रखता है। सावन सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत अवश्य करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भोलेनाथ की विशेष पूजा करती हैं, जिससे उन्हें मनचाहा वर मिले। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास का बहुत महत्व है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित है, क्योंकि यह मास उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। यह महीना देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही सावन सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सावन में 5 सोमवार आते हैं, परंतु इस बार 4 ही सोमवार आ रहे हैं। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत धार्मिक महत्व है। पुराणों के अनुसार हर देवता को समर्पित एक कथा है, जिसे बिना पढ़े उपवास पूर्ण नहीं माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन के दौरान उपवास करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव की कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण, अन्यथा व्रत अधूरा रह जाता है। आने वाला सावन का तीसरा सोमवार है और इस व्रत को करने से सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना जरूर ही अनिवार्य होता है। सावन सोमवार के व्रत कथा का पाठ किए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप भी सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना। महादेव जी और माता पार्वती की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। महादेव और महादेव जी पार्वती जी के साथ अमरावती नगरी में आए, जहां के राजा ने वहां पर एक भव्य और मनोरम शिव जी का मंदिर बनाया था, जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आए। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? बिना विचार किए जल्दीबाजी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। इस टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब पुजारी जी कोढ़ी हो गए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं और पुजारी की ऐसी अवस्था देखकर बड़ी उदास होती हैं। उस पुजारी से इस अवस्था में होने का कारण पूछती हैं। तब सभी कुछ उस पुजारी ने अप्सराओं को बताया। अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप सावन के सोमवार का व्रत करें, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे, आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने का
करने और उपवास करने की पूरी प्रक्रिया पुजारी जी को बताई। विधि पूर्वक, श्रद्धा और पूर्वक से पुजारी जी ने वह व्रत शुरू किया। अंत में इसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी की सारे संकट दूर हो गए, सारी बीमारी दूर हो गई। कुछ समय बाद शंकर पार्वती जी फिर पुनः उस मंदिर में वापस आए और पार्वती जी पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप से बचने के लिए ऐसा क्या किया जो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो? प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। कार्तिकेय जी भी इससे प्रसन्न हुए और सोमवार को पार्वती जी के लिए व्रत किया। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा कि मेरा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से उसका खोया हुआ दोस्त भी मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने भी सावन सोमवार के व्रत को सावन सोमवार व्रत को विवाह होने की इच्छा से पूर्ण किया। इसके बाद वह दोस्त बाहर आ गया। वहां राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। राजा ने वादा किया था कि जिस हथनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। और ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने के लिए वहां आया हुआ था और जाकर बैठ गया। अपनी राजकुमारी को इससे ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। उस दोस्त ने हथनी के गले में वरमाला डाल दी तो महाराज ने राजकुमारी का विवाह उसी ब्राह्मण के दोस्त भी जो स्वयंवर में बैठा हुआ था उसी से कर दिया। अपनी राजकुमारी को इसे ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण दोस्त से हो गया। जब राजकुमारी ने इस ब्राह्मण से विवाह कर लिया, अब दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद वह राजकुमारी ब्राह्मण से पूछती है, प्रभु, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे हथनी ने? पति ने कहा, कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सावन सोमवार की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत किया था। उसके सेवन किया मैंने, जिसके फल स्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी। अब राजकन्या ने सत्य पुत्र पाने की कामना के लिए यह व्रत किया और उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हो गया तब उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत किया। देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा और एक दिन अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासियों को भेज दिया। राजा ने पूजन पूरा करने के बाद आकाशवाणी से आवाज सुनाई देती है, अगर वह इस पत्नी को नहीं त्यागेगा उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर बताया। तब राजा वहां आ गया और गुसाई जी से कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है महाराज, मैंने इसे छोड़ दिया है, इसे आप अपने साथ ले जाइए। शिवजी की कृपा से वे हर वर्ष सावन सोमवार का व्रत करते हुए खुशी से रहने लगे। अंत में उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने या पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आप सभी की। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर और सुशील
पति मिलते हैं तथा पुरुषों को भी सुंदर सुशील पत्नियां प्राप्त होती हैं। 12 महीने में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव जी का पूजन करने से प्रायः सभी देवी देवताओं की पूजा का भी फल मिल जाता है। शिव पुराण में शिव जी ने बताया जीवन में आध्यात्मिक काम करने वाली बातें। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से। धन संग्रह, अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके, एक भाग धन बुद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म के व्यय में करें। इससे जीवन में सफलता मिलेगी। क्रोध का त्याग दें, बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने से जीवन में कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति भोग एवं मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आती है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।